तो आइए, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भगवान से उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए, मैं इससे पहले अब टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का पार्ट 1 डाल चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक से यहाँ तक का सफ़र करवाया हूँ। उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया हूँ। उसको देखने के बाद ये अच्छी तरह समझ में जाएगा। ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन उसको देख लीजिएगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जो वीडियो मेरा प्ले लिस्ट में मिलेगा या मेरे वीडियो लिस्ट में जाके मिलेगा, ठीक है। आगे इसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 2 देखिए कैसे होता है। पार्ट 2 में कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी सामग्री को जो है मूल्य बढ़ जाता है, किसी सामग्री का जब मूल्य बढ़ जाता है तो कितना % कम खपत करे कि उसका जो है सही से चल सके, मतलब दोनों जो है सामंजस्य बैठ सके। तो देखिए कैसे कहता है, जब किसी व्यक्ति किसी सामग्री के मूल्य में X% की वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति Y रुपया में Z किलोग्राम चीनी का कम खरीद कर सकता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। यहाँ चीनी लिए हैं, चीनी ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, कोई भी सामग्री ले सकते हैं आप। ये नहीं सिर्फ चीनी ही, कोई भी, सबके लिए यही कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे कि देखिए, तो जब आपको पूछे बढ़ा हुआ मूल्य, कभी बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है, कभी घटा हुआ मूल्य पूछता है, कभी प्रारंभिक मूल्य पूछता है। इसके लिए ये आएगा। आपको देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। जब बढ़ा हुआ मूल्य पूछे तो सीधा जितना % वृद्धि हुआ है उतना बटा 100, और जितना रुपया में, एक चीज है, जितना रुपया के में वस्तु खरीदेगा, जितना मात्रा मिलता है, रुपया को लिखेंगे अंश के रूप में और मात्रा को लिखेंगे उसके हर के रूप में। तो इससे दोनों को गुना कर देंगे। वही मेरा देखिए, जैसे कि X% बढ़ा तो X नीचे में 100 लिखे, गुना Y रुपया में खरीदा कितना Z किलो, तो लिख दिए Y बटा Z। प्रारंभिक मूल्य जब पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछे तो क्या करेंगे, X में उतना % जोड़ देंगे। अगर बढ़ा हुआ मूल्य है तो जोड़ देंगे, घटा हुआ मूल्य रहेगा तो घटा देंगे। जैसे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य तो हो गया मेरा X बटा 100 प्लस X गुना Y बटा Z। ये है मेरा प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य, इसी को कहते हैं। आइए इस पर आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इससे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए बताते हैं। तो आइए इस पर एग्जांपल देखते हैं। चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 kg चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। तो पूछ रहा है यहाँ बढ़ा हुआ मूल्य, तो दिया क्या है 40% की वृद्धि, कमी नहीं दिया है, वृद्धि दिया है। तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, देखिए आइए कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जितना वृद्धि करता है ना उतना और वृद्धि करेंगे। कब, जब प्रारंभिक मूल्य पूछे तब। ऐसे पूछे तो डायरेक्ट जितना है उतना बटा 100 गुना Y बटा Z, मतलब कि कितना रुपया में कितना खरीदता है। देखिए जैसे बढ़ा हुआ मूल्य, डायरेक्ट इसका बढ़ा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य के कितना % वृद्धि किया है, 40 बटा 100, कुछ नहीं करना, बस जितना बढ़ा उतना बटा 100 गुना। अब कितना रुपया है 600 रुपया लिख देंगे ऊपर में, नीचे में कितना मात्रा है, मात्रा लिख देंगे बटा 6। हो गया मेरा 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, आ गया कितना 40 रुपया प्रति केजी। यही है बढ़ा हुआ मूल्य। अब यहाँ से पूछेगा प्रारंभिक मूल्य आपसे। अगर प्रारंभिक मूल्य पूछे तो बस पुराना वाला जो कॉन्सेप्ट है पहला वीडियो में हम बता चुके हैं, उनमें आप जाके देखिएगा। बढ़ता है तो और बढ़ा देते हैं, 100 में जोड़ देते हैं। देखिए जैसे पूछ दिया आपसे प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य पूछे तो 40 कितना कितना बढ़ा है, 40 वृद्धि किया और 40 जोड़ देंगे तो 100 प्लस 40 गुना 600 बटा 6, 40 बटा 140 गुना 600 बटा 6, तो 0 से 0 खत्म और 6 से
10 बार में 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो हो गया 4 से 20, 200/7%। नहीं, परसेंट नहीं होगा, रुपया। तो आइए आपको एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें घटा हुआ मूल्य दिखाता है। घटा हुआ मूल्य के लिए देखिए कैसे कहता है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 5 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। अधिक मिलता है या खरीद पाता है? खरीद पाता है, खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या है या प्रारंभिक मूल्य क्या है, दोनों पूछ सकता है। यहाँ सिर्फ पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य। देखिए कैसे, तो आइए वही कंसेप्ट से घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य बराबर वही करेंगे। कमी है 20%, 20/100 गुना कितना 600 में, कितना 600 रुपया है तो 600 रुपया ऊपर, अंश में और हर में जितना मात्रा है 5 केजी, 5 केजी दे दिए। तो एक कट गया, 4 × 5 = 20, 6 × 24 रुपया प्रति केजी। ये मेरा घटा हुआ मूल्य है। अब पूछेगा आपसे कभी प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य जब पूछे, प्रारंभिक मूल्य जब पूछे तो बस आपको जैसे फर्स्ट वीडियो में बोले थे, क्या बढ़े तो बढ़ा दीजिए, घटे तो और घटा दीजिए। देखिए कैसे, तो कितना घट रहा है? 20%, 20% कमी हो रहा है तो और 20% कमी कर देंगे, 100 में 20 घटा देंगे, 100 घटा 20 गुना, बस वही करेंगे 600/5, तो 20/80 गुना 600/5, तो 20 × 80, 4 × 20 या 60, तो प्रारंभिक मूल्य हो गया 30 रुपया प्रति केजी। पहले था 30 रुपया केजी, अब घट के हो गया 24 रुपया प्रति केजी। 1 केजी का दाम 24 रुपया। इसी तरह आप सेब, अंगूर, अनार जो भी दे, सबका यही कॉन्सेप्ट बनेगा। आगे आपको दूसरा टाइप बताते हैं। अगला टाइप है मेरा, दे देता है कि इसमें इतना % फेल हुआ, इसमें इतना % पास हुआ। जैसे कि कोई विषय है, साइंस में टेस्ट हुआ और फिजिक्स में टेस्ट हुआ, दोनों में पूछ, जैसे कि दे देगा 2 विषय, साइंस का विषय है जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स में इतना पास हुआ, केमिस्ट्री में इतना पास हुआ, दोनों में इतना पास हुआ, तो कुल पास कितना हुआ या कुल फेल कितना हुआ, ये आपको निकालने के लिए कहा देता है। इसका कॉन्सेप्ट आइए समझते हैं। जैसे देखिए, बोला ए में, ए कोई विषय है, बी कोई विषय है, उसमें बोला X% जो है ए में पास है, Y% बी में पास है, Z% दोनों में पास है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए निकालेंगे हम, पूछेगा कुल पास, पहले निकालेंगे केवल ए में पास, केवल ए में पास। केवल ए में जब पास निकालने के लिए कहे तो जितना दोनों में पास है, अब जितना कुल पास है ए में उतना घटा देंगे, X - Z। ये मेरा केवल ए में पास है। फिर निकालेंगे बी में, केवल बी में पास, बी में पास, तो इसमें बी में पास निकालने के इसमें इसको घटा देंगे क्योंकि ये दोनों में है, इसलिए इसमें घटाना पड़ेगा Y - Z%। अब कहेगा दोनों में पास, दोनों में पास, दोनों में पास, तो दोनों में यही है, दोनों में कॉमन देख रहे हैं, यही है, इसका बीच में है, इसलिए कॉमन है Z, दोनों में Z% पास। अब कहेगा कुल पास, जब कुल पास कहे तो क्या करेंगे? इसमें पास, इसमें पास, इसमें पास, कुल पास को इसमें दोनों पास को जोड़ के इसको घटा देंगे। आइए इसमें देखिए, केवल ए में पास कितना है? X - Z जोड़। अब इसमें बी में कितना पास है? Y - Z, और इसमें कितना पास, इसको घटा लेंगे Z, सॉरी Z को यहाँ जोड़ देंगे, Z को भी जोड़ देंगे क्योंकि पास कह रहा है, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो सब पास को जोड़ देंगे। आइए कुल पास कितना हुआ देखते हैं, X - Z जोड़ Y - Z जोड़ Z, तो Z से Z कैंसिल, तो कितना हुआ? X + Y - Z, ये हमारा कुल पास है।
अब बताए कुल फेल कितना है। कुल फेल, जब कुल फेल पूछे तो कुल पास में 100 में कुल पास को घटा देंगे, 100 घटा कुल पास, तो मेरा कुल फेल आ जाएगा। जैसे 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये मेरा कुल फेल है। आइए इस पर देखिए एग्जाम्पल। कहता है किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषय में फेल हुए हों तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए। तो दिया है क्या, उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है 2 विषय, हिंदी, ये हिंदी है, और एक विषय यहाँ आपको ये अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी है। लिख लेंगे, दोनों का घर बना लें। देखिए हिंदी में कितना फेल हुए हैं, हिंदी में आपको 42% फेल हुए हैं। केवल नहीं कह रहा है सिर्फ हिंदी में 42% हुए हैं, केवल कहता तो सिर्फ हिंदी, लेकिन दिया है 42% के जो है हिंदी में फेल हुए हैं, और 17% विद्यार्थी नहीं, और 17% अंग्रेजी में। अरे तो देख रहे हैं कितना दिया है, 52% दिया है हमें हिंदी में पास हुए फेल हुए, और 42% अंग्रेजी में फेल हुए, और दोनों में दिया है 17% फेल हुए। हमने यहाँ लिख दिया आपको 42% क्या फेल हुए, इसमें और इसमें, तीनों में फेल है, फेल 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 फेल। अब कहता है तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए, तो हमें पहले निकालना है हिंदी में, केवल हिंदी में फेल, केवल हिंदी में फेल बराबर इसमें इसको घटा लेंगे, 52 घटा 17 तो हो जाएगा कितना, 12 में से 5 7 गया 5, यहाँ 4 में से 1 गया 3, 35%। केवल अंग्रेजी में फेल, केवल अंग्रेजी में फेल बोलेगा तो कितना लिखेंगे, 42 घटा 17 तो 25%। अब देखेंगे दोनों में फेल कितना है, दोनों %। तो कुल पास, कुल फेल पहले निकालेंगे, कुल फेल कितना हुए, कुल फेल हुए 35 जोड़ 25 जोड़ 17, 7 5 12 5% दोनों में फेल हुए, तो दोनों में कुल पास, दोनों कुल पास पहले निकाल लेते, कुल पास कितना, 100 घटा 77%, तो 23% दोनों में कुल पास। तो दोनों में कुल पास कितना, 23%, यही मेरा आंसर है। तो वही पूछ रहा है दोनों विषय में पास हुए, कितने पास हुए, तो यही है। अब आपको अगला वीडियो में हम टाइप 8 लेके आएंगे, जो पार्ट 3 के नाम से जाना जाएगा, जो आगे आपको आएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।